हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टीच अशोक में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है आप सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि अभी जो है 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। और देखिए फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस कारण बताओ नोटिस का स्पष्टीकरण जो है ये 3 दिनों के अंदर देने के लिए बोला गया था। और देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये जो कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, इसकी वजह क्या थी आप लोगों को बता दें। तो इसकी वजह यही थी ईपीएस 95 पेंशनर्स का ये जो काफ़ी सालों से मांग चला आ रहा है कि इन सभी लोगों की न्यूनतम पेंशन की धनराशि 7500 रुपये प्रतिमाह कर दिया जाए और साथ ही साथ जो है महंगाई भत्ते समेत मेडिकल का लाभ दे दिया जाए। इसी संबंध में जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तो आइए फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें पूरा मामला क्या है। उसके बाद जो है इस संबंध में तीनों मंत्रालय और साथ ही साथ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा क्या कुछ कहा गया है, आइए जो है आप लोगों को बता देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो भी न्यूज़ सामने निकल कर आ रहा है ये आप सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए काफ़ी बड़ी जो है खुशखबरी साबित होने वाली है। तो आइए फ्रेंड्स, एक एक करके जो है आप लोगों को इसके बारे में बता देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये जो कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, ये इस वजह से जारी किया गया था क्योंकि इनके द्वारा जो है इन सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स को न्यूनतम पेंशन की धनराशि 7500 रुपये प्रतिमाह किए जाने के संबंध में और महंगाई भत्ते समेत मेडिकल का लाभ दिए जाने के संबंध में दो बार झूठा आश्वासन दिया गया था। इसी वजह से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। और इसका जो स्पष्टीकरण है 26 मई तक यानी कि 3 दिनों के भीतर जो है इनसे मांगा गया है। और देखिए फ्रेंड्स, सूत्रों के हवाले से जो है ये खबर सामने निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कल जो है इस कारण बताओ नोटिस का स्पष्टीकरण दिया जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, इनके द्वारा जो है इस कारण बताओ नोटिस के लिए जो स्पष्टीकरण दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट को, इसमें जो है इनके द्वारा इस संबंध में डिस्कशन किया जाएगा कि इन सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स को ये जो न्यूनतम पेंशन की धनराशि इन लोगों की लगभग 10 से 11 सालों से इनकी जो मांगे चली आ रही है कि न्यूनतम पेंशन की धनराशि 7500 रुपये प्रतिमाह और साथ ही साथ जो है महंगाई भत्ते समेत मेडिकल का लाभ दिया जाए। तो इस संबंध में जो है इनके द्वारा इस स्पष्टीकरण में सारा चीज़ अच्छी तरीके से बताया जाएगा कि इन सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स को इस न्यूनतम पेंशन की धनराशि का लाभ अगर मिलेगा तो कब से मिलेगा, उसके बाद जो है न्यूनतम पेंशन की धनराशि क्या इन लोगों को 7500 रुपये प्रतिमाह मिलेगा या उससे अधिक मिलेगा या उससे कम मिलेगा। और इसके अलावा जो है इन सभी लोगों को डीए यानी कि महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा और साथ ही साथ जो है मेडिकल का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके बारे में जो है इनके द्वारा इसी स्पष्टीकरण में स्पष्ट रूप से सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ये कहीं ना कहीं आप सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए एक ऐतिहासिक जीत जो है सामने निकल कर आ रही है। क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि इस स्पष्टीकरण के बाद जो है सारी चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाएगा कि आप सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स को न्यूनतम पेंशन की धनराशि का जो लाभ है ये अगर मिलेगा तो कब से मिलेगा। इन सारी चीज़ों के बारे में जो है कल के स्पष्टीकरण से सब कुछ जो है क्लियर हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि कल ही जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस कारण बताओ नोटिस का स्पष्टीकरण दे दिया जाएगा। इस संबंध में जो है आप लोग ये चीज़ें श्योर मानकर चलिए कि कल ही जो है आप सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स का ये जो पिछले 10 से 11 सालों से मुद्दा चला आ रहा है, इस संबंध में जो है सब कुछ कल क्लियर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस न्यूनतम पेंशन की धनराशि को 7500 रुपये प्रतिमाह किए जाने के संबंध में और साथ ही साथ जो है महंगाई भत्ते समेत मेडिकल का लाभ दिए जाने के संबंध में इन सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स के द्वारा महाराष्ट्र के बुल्डाना में भी जो है पिछले 7 सालों से भूख हड़ताल किया जा रहा है। तो इस स्पष्टीकरण के बाद जो है शायद उनका जो हड़ताल है इससे भी खत्म किया जा सकता है। हालांकि फ्रेंड्स, इस संबंध में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा क्या कुछ इस स्पष्टीकरण में बताया जाएगा, इन सारी चीज़ों के बारे में जो है कल आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा। हालांकि फ्रेंड्स, आप सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स की जो है ये एक बड़ी जीत मानी जा रही है क्योंकि फ्रेंड्स ये जो मुद्दा है ये काफ़ी दिनों से चला आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का जो है इस वीडियो के संबंध में क्या रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर चलिए अगले वीडियो में मिलता है किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।